मैंने सदन में इनको चंदा चोर कहा था और आज इनके चंदा चोरों की एक एक कहानी मैं लेके आया हूं कागजों सहित, जो योगी सरकार के लेखा विभाग ने तैयार की है। योगी सरकार के ही लेखा विभाग ने तैयार की है। इस विभाग का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अयोध्या मंडल। ये इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों करोड़ रुपए वहां के सुंदरीकरण के नाम पे खर्च किया गया। तो इस विभाग ने लिखा है, ऑडिट विभाग ने, कि 4305 कामों में कमियां पाई गई। 4305 कामों में कमियां पाई गई, घोटाला पाया गया। जवाब मांगा गया नगर निगम से, जवाब मांगा गया सरकारी काम करने वाले विभागों से, तो मात्र 102 बातों का जवाब दे पाए। 4305 भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं दे पाए। और किसने मांगा? योगी सरकार के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, योगी सरकार के निधि लेखा परीक्षा विभाग ने। ये मेरे कागजात नहीं। अब इसमें क्या क्या घोटाला किया इन्होंने? इसमें बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ। शुरू करते गौ माता से। कान्हा गौशाला है, वहां पे भाजपाइयों ने चारा चोरी कर दिया। गौ माता का चारा खा गए भाजपाई। आप सोचिए, चारा चोरी का आरोप दूसरे पर लगाने वाले लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में कान्हा गौशाला में चारा चोरी कर लिया। और कैसे किया? एक ही समय पर एक से अधिक वाहन की तौल दर्शाकर भुगतान किया गया। यानी कि एक ट्रक 5:42 पे तौला गया और दूसरा ट्रक भी भूसे वाला 5:42 पे तौल लिया गया। एक भूसे की ट्रक तौलने में कम से कम 5-7 मिनट लगता है, लेकिन यहां एक एक मिनट में एक एक ट्रक तौल दिया। ऐसे तमाम भूसा तौली का जब रिकॉर्ड निकाला गया तो 5:42 पे जो भूसा तौला गया गौ माता का, वो 2 ट्रक तौल दिया गया। यानी एक ट्रक ऐसे खड़ी की गई, उसी के ऊपर दूसरा ट्रक चढ़ा दिया। 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया, 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया कान्हा गौशाला के नाम पे। लाखों का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार कान्हा गौशाला के नाम पे किया। आगे क्या किया? ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है प्रताप हाइट्स लिमिटेड। इस कंपनी को 6,05,97,717 रुपए का भुगतान किया गया। और इसमें इन्होंने पशु निर्माण स्थल से लेकर सड़क बनाने से लेके तमाम काम आप देखेंगे सारा दर्शाया गया है, जिसके नाम पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया बिना काम के भुगतान। इसके अलावा बहुत सारे अनावश्यक श्रमिकों के नाम पे पैसा निकाल दिया गया, मजदूरों के नाम पे। ये और एक घोटाला है। लायन सिक्योरिटी सर्विस, किंग सिक्योरिटी सर्विस, इन लोगों को 1,31,15,547 रुपए का भुगतान किया गया बिना किसी काम के आदेश के, बिना किसी एग्रीमेंट के। यानी कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सिक्योरिटी कर्मचारी उपलब्ध कराने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई अनुबंध नहीं हुआ और भुगतान कर दिया गया। ये इसके कागजात हैं। कितने सफाई श्रमिकों के? 1500 सफाई श्रमिकों के और सिक्योरिटी वालों के भुगतान कर दिए गए। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब आप ये सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर रहे हैं, सिक्योरिटी वालों का भुगतान कर रहे हैं, तो उन सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी वालों का पता भी नहीं है, लापता है। वो घोस्ट कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया। एक और घोटाला है बिना चौराहा भुगतान। गरीब आदमी दाल रोटी खाता है, मजदूर नून रोटी खाता है, भाजपा वाले चौराहा का चौराहा खा जाते हैं बिना चौराहा भुगतान। और ये इसकी ऑडिट किसने किया मालूम है? IIT BHU के लड़कों ने किया इसकी ऑडिट। 22 चौराहे पर लाइट सज्जा होनी थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और उसमें से 19 चौराहा मिला और 3 चौराहा ही गायब था। चौराहे का पता नहीं, भुगतान हो गया। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि IIT BHU के जो है लड़कों ने, उन्होंने भी इसको चेक किया था, जांच किया था। ये करीब करीब 4,46,97,698 रुपए का घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अब बहुत सारी सरकारी योजना गायब है, उनका पता ही नहीं है। एक योजना CCTV कैमरे की है 4 करोड़ 24 लाख की, एक योजना हेल्थ ATM की है 1 करोड़, हाँ एक सूर्य नमस्कार योजना है। सूर्य नमस्कार सब में घोटाला कर दे रहे लोग। और तो छोड़िए, एक वॉक्यू इल्यूजन माता सीता के नाम पर एक योजना है 3 करोड़ 95,60,000 की, उसमें वो उस योजना में भी
उसका भी अता पता नहीं है। तो सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से, ये भ्रष्टाचार आप देखिए, योजनाओं का पता ही नहीं। अब अभी तो आपने देखा चौराहा खा गए, अब भाजपाई सड़क भी खा गए, पूरी की पूरी सड़क खा गए। 28 किलोमीटर की सड़क की सफाई का भुगतान लिया और सफाई की मात्र 4 किलोमीटर। अब ये पता कैसे चला? कहने लगे साहब जिसको आप 28 किलोमीटर की सड़क बता रहे हैं, दरअसल वो सड़क है 15.50 किलोमीटर, और आप कह रहे हैं वो 28 किलोमीटर की सड़क है। और इससे भी आगे जाके इस ऑडिट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं जिस सफाई आप कह रहे हैं 15 किलोमीटर की सड़क को आपने 28 किलोमीटर साफ कर दिया, लेकिन जो आयुक्त महोदय हैं वो कह रहे हैं भैया सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सफाई हो ही नहीं सकती। तो सफाई कितने की है? 3 से 4 किलोमीटर की। यानी विभाग कह रहा है कि 15 किलोमीटर में से भी मात्र 3 से 4 किलोमीटर सड़क तैयार है जिसकी आप सफाई कर सकते हैं। और ये कौन से सड़क की बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम के नाम पे बना हुआ पथ, राम पथ। और इसमें एक जगह है, जो लोग अयोध्या को जानते होंगे वो अपने आप से जान जाएंगे, लिखा हुआ है चौक से अवध यूनिवर्सिटी 5 किलोमीटर। जो लोग अयोध्या के बारे में जानते होंगे, चौक से अवध यूनिवर्सिटी, आज अपने पत्रकारों को भेज के नपवाइएगा कितना किलोमीटर है। 5 किलोमीटर इसमें दर्शाया गया है, जिसमें सड़क ही नहीं सफाई हो गया। अब इसमें एक और भ्रष्टाचार है, प्रताप हाइट्स का ही। इसमें करीब करीब इनको कुल भुगतान 1,78,79,306 रुपए का भुगतान हुआ है। और ये सोलर परियोजना का पता ही नहीं है, कान्हा गौशाला में, वही प्रताप हाइट्स। बिना टेंडर के 18 करोड़ रुपए का काम फिर इसी प्रताप हाइट्स को हैंडपंप लगाने से लेकर और तमाम कामों के नाम पर इसको किया गया है, जिसमें सड़क के काम है, तमाम काम है। 18 करोड़ रुपए का भुगतान इस प्रताप हाइट्स नाम की कंपनी को किया गया है। और इसके जो कंक्लूजन है उसमें भी साफ तौर पे निष्कर्ष जो है, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि नगर निगम द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी की सेवाएं ली गई थी। उक्त अवधि में उक्त स्थलों पर पूर्व में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा क्या कार्य कराए जा रहे थे स्पष्ट नहीं हो सका। माने 1500 कर्मचारी जो इन्होंने दिखाया है प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लिए गए, तो उसमें पहले से ही कर्मचारी थे, और वो किस लिए आपने 1500 लिए उसका कोई स्पष्ट इन्होंने जवाब नहीं दिया। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका इन्होंने कोई अब तक जवाब नहीं दिया है। ये पूरा पुथन्ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसका PDF तैयार कर लिया है, वो आपको एक एक कागज़ में दूंगा। तो बीजेपी के भक्त बहुत दुखी थे, वो बार बार, और ये सब काम किसके समय में हुआ ये भी आप जान लीजिए। जो 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, शायद ऊपर ही दिया गया होगा, हाँ, ये 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। इस अवधि में जब ये भ्रष्टाचार हुआ है तो कौन कौन से अधिकारी थे इस अवधि में, उनका नाम दिया गया हुआ। ग्रीशपति त्रिपाठी महापौर अयोध्या, विशाल सिंह नगर आयुक्त अयोध्या, संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या, नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त एवं लेखा अधिकारी, ये लोग थे। एक बार नाम सर रिपीट कर दीजिए। विशाल सिंह जो अभी मौजूदा में सूचना निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय ये नगर आयुक्त भी थे, और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी थे। ये इतने ज़्यादा योग्य थे, इनको 2-2 काम दे रखा था। ये मामला है 20/6/2023 से 31/3/2024 के बीच का। एक मामला है विशाल सिंह के अवधि का 1/4/2023 से 26/2/2024 का। संतोष कुमार शर्मा का मामला है 27/2/2024 से 31/3/2024 का। और नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त और लेखाधिकारी जो है 1/4/2023 से 31/3/2024 का। तो ये पूरा भ्रष्टाचार है। प्रभु श्री राम से लेके गौ माता के चारे खाने तक
इन चंदा चोरों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और हम इनसे जवाब मांगते रहेंगे। और मैं चाहता हूं जिनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है उनको भी जवाब मांगना चाहिए। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भाजपा का समर्थक ये चाहेगा कि भगवान को भी धोखा दिया जाए, भगवान के नाम पर भी लूट की जाए और भ्रष्टाचार किया जाए? क्या कोई भाजपा का भी समर्थक जो प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो चाहेगा कि इस तरह से गौ माता के चारे खाने से लेकर सड़क निर्माण से लेकर सोलर लाइट की योजना से लेकर हर काम में भ्रष्टाचार किया जाए? दुखी होते हैं भाजपा के समर्थक कि हम तो अयोध्या हार गए। अयोध्या क्यों हारे? इसी वजह से हारे आप। आज पता चला, हमें तो नहीं पता था। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि उनके भक्त जो बनने की कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो लोग खर्च कर रहे हैं, हम तो नहीं जान पाए, लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि ये भक्त नहीं है, ये चोर है। और इसीलिए उन चोरों को अयोध्या हराया, अंबेडकर नगर हराया, सुल्तानपुर हराया, प्रतापगढ़ हराया, प्रयागराज हराया, बांदा हराया, चित्रकूट हराया, नासिक हराया, सीतापुर हराया। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हर जगह भाजपाई हारे, इसी पाप के कारण, इसी गुनाह के कारण, क्योंकि तुम भगवान के नाम पे भी चोरी करते हो, भगवान के नाम पे भी भ्रष्टाचार करते हो। प्रभु श्री राम में तुम्हारी कोई आस्था नहीं। प्रभु श्री राम के नाम पर तुमने तमाम योजनाओं में वहां पर भ्रष्टाचार किया है और उनकी प्रजा को भी नहीं छोड़ा है।